इस देश को किसने बर्बाद किया? मुगलों ने, अंग्रेजों ने, जातिवाद ने या फिर नेताओं ने? बीते 20 साल कितना कुछ खेल हुआ है, जानकर हैरानी होगी। इतना समृद्ध था हमारा भारत, जिसकी व्याख्या करने की हैसियत किसी राष्ट्र में नहीं थी। सोने की चिड़िया कही जाने वाली हमारा देश को किसने बर्बाद किया? यह सवाल हमेशा उठता रहेगा इस देश के पृष्ठभूमि पर कि आखिर किसने बर्बाद किया भारत। और यह पूछता है स्टैंड विद मिथिला आपसे, क्या भविष्य में बचा खुचा हमारा संस्कृति भी खत्म हो जाएगा? हम इतने एडवांस हो जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियों को इमोशन जैसा कुछ भी चीजें वाहियात लगेगी। मैं आशा करती हूँ भारत स्वाभिमान सीरीज के माध्यम से जिस शब्दों में कह पा रही हूँ, आप भी उसी एहसास से सुन पा रहे होंगे। ऐसा क्या हो गया बीते 500 से 600 सालों में, जिसमें लाखों साल के गौरवान्वित इतिहास का दमन होता चला गया? आज एक भरत तिवारी की हत्या कर दी गई तो आप तिलमिला गए। क्या इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा था कि भगत सिंह ने कैसे अपने देश के लिए जान न्यौछावर कर दिया? क्यों नहीं भरत तिवारी को जीते जी साथ दिया गया? आज कुछ लोग रील्स वीडियो बनाकर 2-4 दिन का टीआरपी बटोर कर भुला देंगे। ऐसा क्यों? आज के समय में सब कुछ इतना जटिल हो गया है, इसे समझने के लिए आपको जरूर विचार करना पड़ेगा। आज हम यूथ यूं ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रकृति का दोहन होता जा रहा है और हम आप देख रहे हैं अब तो सरकार सड़क चौड़ीकरण के लिए वैज्ञानिक रूप से नित दिन प्रकृति को रौंदते चली जा रही है। एक तरफ पेड़ काटे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ एसी का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। प्रकृति का इतना नुकसान बीते 20 साल में हुआ, जिसका त्राहिमाम आप प्रतिदिन सुनेंगे। फोन में कान लगाकर सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं तो एसी फटने की आवाज आएगी, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। सच कहूं तो इस देश के अस्तित्व पर भविष्य का मंडराता संकट हम सामने से देख पा रहे हैं। क्या हमारे देश को मुगल कालखंड ने बर्बाद किया? क्या हमारे देश को अंग्रेजी हुकूमत ने बर्बाद किया? या फिर जातिवादी मानसिकता और नेताओं ने? तो आइए आज इसी सच्चाई का हम पर्दाफाश करेंगे। ध्यान रहे, बताई गई जानकारी का मूल उद्देश्य केवल जागरूकता है। हम किसी की भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से यह वीडियो नहीं बना रहे हैं। आशा करती हूँ जिस भाव में आपको बताया जा रहा है उसी भाव में आप इसे समझें और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। करीब 700 साल पहले तक भारत केवल एक भूभाग नहीं था, बल्कि अनेक राज्यों, जनपदों और सांस्कृतिक परंपराओं का विशाल संगम था। राजनीतिक संघर्ष अवश्य होते थे, लेकिन भारत की पहचान उसके व्यापार, ज्ञान, कृषि, शिल्प और सांस्कृतिक समृद्धि से होती थी। फिर इतिहास ने करवट ली। उत्तर पश्चिम से लगातार आक्रमण हुए। कई आक्रमण केवल लूट के उद्देश्य से थे, जबकि कुछ ने अस्थायी शासन स्थापित किया। सत्ता परिवर्तन के साथ अनेक नगर उजड़े, कई मंदिर और संस्थान नष्ट हुए, तो दूसरी ओर नए नगर, किले और स्थापत्य भी बने। यह काल केवल एक रंग का नहीं था, बल्कि उपलब्धियों और विनाश दोनों का मिश्रण था। सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि सदियों तक राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और संसाधनों का बड़ा हिस्सा युद्धों में खर्च होता रहा। इसी बीच समुद्री रास्ते से यूरोपीय शक्तियां भारत पहुंची। शुरुआत में व्यापार से हुई, लेकिन धीरे धीरे व्यापार राजनीति में बदला और राजनीति शासन में। यहीं से भारत के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अंग्रेजों ने केवल सैन्य शक्ति के दम पर भारत का शासन नहीं किया, उन्होंने भारतीय समाज की कमजोरियों को समझा और उनका उपयोग किया। जहां जहां मतभेद थे उन्हें और गहरा किया गया। अलग अलग रियासतों, समुदायों और वर्गों के बीच अविश्वास बढ़ा। इतिहास में इसे अक्सर फूट डालो और राज करो की नीति के रूप में जाना जाता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जनगणनाओं, प्रशासनिक वर्गीकरण और अलग अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसी नीतियों ने सामाजिक पहचान को राजनीतिक पहचान में बदलना शुरू किया। पहले जो अनेक सामाजिक पहचानों स्थानीय स्तर पर सीमित थी, वे धीरे धीरे सत्ता और चुनाव की भाषा बनती चली गई। इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि ब्रिटिश शासन ने इन विभाजनों को प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से संस्थागत रूप दिया। हालांकि सामाजिक भेदभाव इसके पहले भी विभिन्न रूपों में मौजूद था। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, विदेशी शासन समाप्त हुआ, लेकिन कुछ चुनौतियां पीछे छोड़ गया। गरीबी और शिक्षा, विभाजन का घाव, कमजोर अर्थव्यवस्था और सामाजिक अविश्वास। स्वतंत्र भारत के सामने अवसर था कि वह इन घावों को भरता, लेकिन समय के साथ राजनीति का स्वरूप बदलता गया। कई राजनीतिक दलों ने विकास, शिक्षा और रोजगार के साथ साथ जाति, धर्म, क्षेत्र और पहचान को भी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाया। हर दल पर यह आरोप समय समय पर लगा कि उसने समाज के विभाजनों का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया। यही सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या हम आज भी उन्हीं कमजोरियों को दोहरा रहे हैं जिनका लाभ कभी विदेशी शासकों ने उठाया था? क्या आज भी हमारी बहसें विकास, विज्ञान, शिक्षा और पर्यावरण का पर कम और पहचान की राजनीति पर अधिक केंद्रित हो गई है? यदि समाज आपस में बटा रहेगा तो सबसे बड़ा नुकसान किसी एक दल या समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का होगा। इतिहास हमें केवल यह नहीं सिखाता कि हमारे साथ क्या हुआ था, इतिहास यह भी सिखाता है कि यदि वही गलतियां बार बार दोहराई जाएं तो परिणाम भी बार बार वही होंगे। इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं है कि भारत को किसने कमजोर किया, प्रश्न यह भी है कि क्या हम आज उन कारणों को समाप्त कर रहे हैं या अनजाने में उन्हें और मजबूत बना रहे हैं।
यह सवाल आपके लिए छोड़ रही हूँ, आखिर भारत को किसने बर्बाद किया? आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। देखते रहिए स्टैंड विद मिथिला।